अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेशकश रईसा बेगम महानगर पालिका उर्दू हाई स्कूल शाह बाजार औरंगाबाद। मजमून उर्दू। प्यारे बच्चों, आज इस नज़म के वीडियो में आप सबका खैर मकदम है। आप जानते हैं कि बरसात के मौसम का इख्तिताम है। हर तरफ हरियाली और फूलों से ज़मीन सज गई है और इन खूबसूरत मनाजिर को देखकर हम सोचने लगते हैं कि ये सब किसने सजाया है। तो चलिए मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ जिसका उन्वान है गीत। नज़म नंबर 7। गीत। शायर हैं आरज़ू लखनवी। पहली बात, आपने बहुत सी फिल्मों के गीत सुने हैं, आप उन्हें गाते भी हैं। गीत शायरी की ऐसी किस्म है जिसे गाया जाता है। उर्दू शायरी पर ज़्यादातर फारसी शायरी के असरात पाए जाते हैं, मगर गीत खालिस हिंदुस्तानी मिजाज की शायरी है। गीतों में हिंदी अल्फाज भी खूब शामिल होते हैं। ये जो मैं आपको गीत सुना रही हूँ ये उसी तर्ज का है। गीत को मौसीकी की धुन पर भी गाया जाता है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको उस शायर से रोशनास कराती हूँ जिनका नाम है आरज़ू लखनवी। जान पहचान। आरज़ू लखनवी 16 फरवरी सन 1873 ईस्वी को लखनऊ में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद अनवर हुसैन था। उनके वालिद शायर भी थे। आरज़ू बहुत कम उम्री में शेर कहने लगे। उर्दू शायरी में वह जलाल लखनवी के शागिर्द थे। फ़ग़ान आरज़ू, जान आरज़ू और सुरीली बांसुरी इनकी शायरी के मजमुए हैं। शायरी के मजमुए आप जानते हैं, ये शायरी का मजमुआ एक ऐसी किताब होती है जिसमें शायर अपने शायरी को इज़्ज़ा करता है। सुरीली बांसुरी में अरबी फारसी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। आरज़ू लखनवी ने फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं। चलिए मैं अब आपको गीत नज़म पढ़कर सुनाती हूँ। आप सब इस नज़म को बगौर सुनिए। किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया, किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, अपना आप छुपाया। कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे, किसने इनके ऊपर छिड़की रंग रूप की माया, रंग रूप की माया। किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, अपना आप छुपाया। अंधियारे में सोते थे ये, बेकल बेखुद होते थे ये। नींद परी के इन मातों को नींद से आन जगाया, नींद से आन जगाया। किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, अपना आप छुपाया। हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का बाजार लगा है। देख देख मन खुश होता है, आंखों नूर समाया,
आंखों नूर समाया, किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, अपना आप छुपाया। आइए बच्चों, अब हम नज़म गीत का खुलासा कलाम देखते हैं। बच्चों, इस गीत में शायर सवाल कर रहा है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इस खेल को शुरू किसने किया है। हमारे अतराफ रंग बिरंगे फूल, पत्ते, पेड़ पौधे फैले हुए हैं। इनको रंगों रूप की दौलत किसने अता की है। फूलों को किसने रंग दिए हैं। फूलों के तरह तरह के रंग होते हैं, कहीं लाल है, कहीं पीला है, कहीं गुलाबी है और कहीं सफ़ेद है। और इसी तरह मुख्तलिफ पेड़ों पर पत्तों के भी रंग अलग अलग हैं। इन फूलों में रंग किसने भरे हैं, इन फूलों में खुशबू किसने दी है। माहौल में नज़र आने वाली तमाम चीज़ें वजूद में आने से पहले अदम में सो रही थी, उन्हें किसने जगा दिया। उसी ने जिसने हमें आंखों को रोशनी दी और दुनिया के बाग के सारे रंग हमें दिखाए। लेकिन हैरत की बात है कि हम उसे नहीं जानते। हाँ, क्या आप उसे नहीं जानते? यकीनन हम उसे जानते हैं, जिसने ये सारा कारोबार फैलाया है। आखिर दुनिया और कायनात को बनाकर वो कहाँ छुप गया है? वो कहीं नहीं छुपा है। बच्चों, आप और हम जानते हैं कि वो हमारा रब हमारे शेरक से करीब है। उसी ने हमारे लिए ये दुनिया बनाई और इस दुनिया को तरह तरह के रंगों से, खुशबू से हमारे लिए भर दिया है। क्या हम उसका शुक्र नहीं अदा करेंगे? हमको हमारे रब का हर हाल में शुक्र अदा करना है, जिसने हमारे लिए ये इस खूबसूरत दुनिया को सजाया है। आइए अब मैं आपको इस नज़्म के अल्फाज माने जो है बताती हूँ। साज सजाना, सरो सामान तैयार करना, खेल रचाना, मुराद दुनिया आबाद करना। यानी दुनिया को आबाद किसने किया है? अल्लाह ने। अपना आप छुपाना यानी अपने वजूद को छुपाना। माया, धोखा, वहम, दौलत। माया ये लफ्ज़ हिंदी का है और इसके माने हैं दौलत। नींद परी के माते यानी गहरी नींद सोने वाले।